हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एवलांची ब्रेकडाउन। ओके, व्हाट इज एवलांची ब्रेकडाउन? एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। और जीनर ब्रेकडाउन के बारे में भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। बट जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है वो हमारा एवलांची ब्रेकडाउन ही होता है हमारे। ओके, क्योंकि जो हम ये लेते हैं तो हमने आपको देखा कि जो हमारी रिवर्स वाइज एवलांची ब्रेकडाउन ये हमारा किस कंडीशन में होता है। सबसे पहले तो ये होता है हमारा रिवर्स बाइस कंडीशन में, ठीक है। जब हमारा पीएन जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा, उस टाइम पे क्या होगा, एवलांची ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। दूसरा ये कहाँ पे होता है, लाइटली डोप्ड रीजन में, लाइटली डोप्ड में, ठीक है। मतलब जो पी और जो एन टाइप लेयर है वो कैसी होंगी, हमारी लाइटली डोप्ड होंगी, बहुत ज्यादा हाईली डोप्ड नहीं होंगी। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा। तो हमने देखा कि जब हम रिवर्स वाइज करते हैं पीएन जंक्शन को, हम रिवर्स वाइज करते हैं, ये पी जंक्शन है और ये क्या हमारा एन जंक्शन है हमारा, ठीक है। ये एन ए इसका डोपिंग कंसंट्रेशन है और ये एन डी, ठीक है। एन ए क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी रीजन, मतलब जो पी रीजन है उसका डोपिंग कंसंट्रेशन कितना है, कितना डोप्ड है वो, ठीक है। एन डी क्या है हमारा, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एन रीजन। ओके, जब हम इसको रिवर्स वाइज करते हैं, रिवर्स वाइज करने का मतलब क्या है, P जो है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और जो N टाइप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना। ओके, ये तो आप इतना देख चुके हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा P रिवर्स वाइज क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, रिवर्स वाइज में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर वाइड होती है, चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो P होता है इसमें क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स पी मतलब जो एन टाइप है इलेक्ट्रॉन्स पी को दे देता है और उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए रेडी है, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो नॉर्मली डिप्लीशन लेयर जो है वो हमारी इतनी होगी, ठीक है। बट जब हम इसको रिवर्स वाइज कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सॉरी, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, होल्स हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। होल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये यहाँ से क्या करेगा, होल्स को, बैटरी जो है होल्स को खींच लेगा, ठीक है। तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होगी, और बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज हमारा नहीं होगा। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, वह रीजन जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हमारे हट जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि रिवर्स वाइज में जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज। डिप्लीशन विड्थ ज्यादा होने के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी है, हमने बोला है कि रिवर्स वाइज में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने देती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक क्यों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने देती है, क्यों फॉरवर्ड वाइज में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने देती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये ऐसे जा रहे हैं, बट जो होल्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स लगता है टुवर्ड्स, तो ये ऐसे जाएगा, एफ होल्स, ठीक है। और इसमें कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिवर्स वाइज में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्लो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करता है, ये फ्लो होने देती है। ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होने देते हैं। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे और होल्स कैसे होंगे, ऐसे फ्लो होंगे, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे फ्लो होते हैं, यहाँ पे P में इलेक्ट्रॉन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे होल से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जब इलेक्ट्रॉन से हमारे फ्लो होते हैं तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर देती है, ठीक है। मतलब उसको स्पीड देती है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, उसमें गति प्रोवाइड कराना, तेजी से दौड़ना, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट एंड स्ट्राइक, ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स एंड strike to the depletion, electron accelerate and strike to the depletion region atom and break the covalent bond and eject more number of electrons and due to huge current flow, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाती है, और जो हमारा डिप्लीशन रीजन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उनसे क्या करता है, टकराता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो तोड़ता है हमारा, ठीक है। आप कोई चीज से टकराएंगे तो आप ऐसे मतलब उससे और निकलेगा, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टकराते हैं तो उससे और एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, टकराएगा तो उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन दो से टकराएंगे तो दो से चार बनेंगे, फिर चार बने, चार से टकराएंगे तो 8 बनेंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। जैसे आपने एवलांची सिंपल पढ़ा है, बर्फ में आप पढ़ते हैं कि बर्फ ऊपर से गिरती है, ठीक है, पहाड़ से गिरती है, तो इतना छोटा सा गोला होता है, धीरे 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 उसी में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्फ क्या होती है, इकट्ठे होती जाती है और नीचे आके एवलांची बन जाता है। उसका पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, आप लोगों ने सुना होगा। तो वही फंडा यहाँ पे है कि एक इलेक्ट्रॉन चला था, उसको इतनी स्पीड मिल गई कि वो टकरा के उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, फिर दो से टकराए 4 बने, 4 से टकराए 8 बने, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस टाइप से क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, और एक बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं हमारा, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है। मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इंपैक्ट आयोनाइजेशन, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हमारे क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंपैक्ट आयोनाइजेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवलांची ब्रेकडाउन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। ये छोटी छोटी सी चीजें पूछ ले जाते हैं कि एवलांची ब्रेकडाउन का जो फिनोमेना होता है उसको क्या बोलते हैं, एवलांची ब्रेकडाउन के जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवलांची ब्रेकडाउन। ओके, तो ये क्या होता है हमारा एवलांची ब्रेकडाउन। एवलांची ब्रेकडाउन जो है वो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में हमारा क्या होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Na + 1/Nd। Na क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी रीजन, Nd डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एन रीजन। तो ये आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर लाइटली डोप्ड होते हैं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एवलांची ब्रेकडाउन जो होता है वो हमारा क्या होता है, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में होता है। ओके, जो एवलांची ब्रेकडाउन है इसका जो वोल्टेज होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से हमारे ज्यादा के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है। जीनर इफेक्ट जो होता है वो लेस देन 4 वोल्ट, और ब्रेकडाउन एवलांची ब्रेकडाउन का वोल्टेज ग्रेटर देन। ओके, तो ये है एवलांची ब्रेकडाउन। थोड़ा सा मैं जीनर ब्रेकडाउन भी बता देती हूँ, उसमें हमारा सेम है, एवलांची ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन सेम है, केवल उसमें क्या है कि हमारा जो वोल्टेज लेवल होता है वो डिफरेंट है हमारा, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन,
जीनर ब्रेकडाउन। हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एवलांची ब्रेकडाउन ही पढ़ते हैं, तो हमें उसी पे फोकस करना है। अभी हम आपको जीनर डायोड नहीं बता रहे हैं, ना जीनर ब्रेकडाउन बता रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं बस ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन के लिए। क्या होता है जीनर डायोड का हमारा सिंबल होता है एनोड, कैथोड हो गया हमारा। ओके, तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जैसे एवलांची ब्रेकडाउन में क्या होता है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारा क्या होता है करंट फ्लो होता है, ये लगभग हमारा 6 वोल्ट होता है। अब जीनर में क्या होता है, कम होता है, ये लगभग कितना होता है 4 वोल्ट होता है। इसमें जो हमारा पीएन जंक्शन लेते हैं वो कैसा लेते हैं, हाईली डोप्ड लेते हैं। ये जो हमारा पीएन जंक्शन होता है ये कैसा होता है हमारा, हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, हाईली डोप्ड होता है तो इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है, विड्थ जो होती है वो क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, उसमें डिप्लीशन विड्थ क्या थी, वाइड थी, इसमें थिन थी, क्योंकि जो डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू डोपिंग के। जितनी ज्यादा डोपिंग होगी और डिप्लीशन विड्थ उतनी कम होगी, जितनी कम डोपिंग होगी डिप्लीशन विड्थ उतनी ज्यादा होगी। तो इसकी डिप्लीशन विड्थ क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, डिप्लीशन विड्थ थिन होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है तो सेम वही प्रोसेस है, जब हम इसको रिवर्स वाइज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे और वो क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। बट इसमें वोल्टेज का फर्क है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, बस हम उतना समझ लेते हैं यहाँ पे, और हमें ज्यादा यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होता है, वो आप डिटेल में मैं बाद में बता दूंगी जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। तो देखिए, एवलांची ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। तो सबसे पहली चीज ये कहाँ होता है, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन में, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन। ये होता है हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन में, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन में। ठीक है, यहां पे जो डिप्लीशन विड्थ होती है, डिप्लीशन विड्थ वो वाइड होती है, चौड़ी होती है। यहां पे जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो थिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज जीनर इफेक्ट होता है, एवलांची इफेक्ट ग्रेटर देन 6 वोल्ट पे होता है। ये होता है जीनर इफेक्ट लेस देन 4 वोल्ट पे होता है हमारा। ठीक है, जो एवलांची इफेक्ट होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर टेम्परेचर बढ़ता है हमारा तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमारा बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कैसा होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो हमारा वोल्टेज है वो क्या होगा, हमारा कम होगा हमारा। ठीक है, अपोजिट होता है हमारा, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो आपको मेन एवलांची ब्रेकडाउन समझना है कि आप समझ गए कि एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट का क्या होना है, फ्लो होने लगना, वो क्या कहलाता है, एवलांची ब्रेकडाउन कहलाता है। ओके, तो ये था एवलांची ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बाद का डिस्कस करेंगे।